Hello, my dear students. Good morning. How are you? I hope you're fine there. Students, this is our today's thought. Believe you can and you are halfway there. बच्चों, इसका मतलब होता है कि अगर आपने विश्वास कर लिया तो आपका आधा रास्ता तय हो जाता है। जी हाँ बच्चों, आपने अगर कोई टारगेट सेट किया हुआ है, अगर आपने कोई एम बनाया हुआ है, तो बस आपको आपके ऊपर विश्वास रखना है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। और अगर आप खुद ट्रस्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी मंजिल है वो आपको ऐसे ही ऑलरेडी आपके हाथ में होगी, आपको मिल जाएगी। आपको बस जाना है, आपको क्या करना है, उस वे को पकड़ के चलते जाना है और ऑलरेडी आपका जो एम है वो पूरा हो जाएगा। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है बेटा, बिलीव बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप बिलीव बनाकर ज़रूर रखें, ठीक है, एंड यू विल बी सक्सीड वन डे। Students, in my last video I had explained you this chapter. Okay students, today I'll tell you a short summary about this in Hindi so that you don't face any difficulties while solving question answer. आपको मैं हिंदी में बताऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखिए, आप इस फिगर को देखिए, ठीक है, इस इमेज को देखिए। आप क्या देख पा रहे हो? आप सबसे पहले आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब आप एक एक करके देखो। यहाँ देखो, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स मीन्स क्या है, कंप्यूटर के ज़रिए पढ़ाई। सेकंड क्या है, आप यहाँ देखो, रोबोटिक टीचर, ये टीचर है, ठीक है। ये पहली बात क्या है, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, कंप्यूटर के सामने बच्चा बैठा हुआ है, स्टडी कर रहा है। सेकंड में क्या है, एक टीचर है जो रोबोट है, ठीक है, जो पढ़ा रहा है, ठीक है। थर्ड देखिए, ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इमेज। यहाँ देखिए, ये क्या है, क्लासरूम है। आपका क्लासरूम कैसा होता है और इस क्लासरूम को देखिए, ठीक है। ये क्लासरूम क्या है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। और आप यहाँ पे देखिए मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब क्या है, लेटर्स या सेंटेंसेस जो हैं वो मूव कर रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। बच्चों आपके माइंड में क्या आया इस फिगर को देख के, कुछ आया? तो चलिए मैं आपको डाउट में नहीं रखूँगा, आपको सस्पेंस में नहीं रखूँगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने हालांकि स्टोरी पढ़ी है लास्ट वीडियो में। बच्चों ये क्या है, जो राइटर है उसने क्या किया है, सेटअप किया है फ्यूचर में, ठीक है। यू कैन सी हेयर, ये देखिए, सॉरी ये देखिए 17 मई 2157। ये कब की बात है, 2157 की बात है। एंड वी आर लिविंग इन 2020, हम 2020 में रह रहे हैं और ये 2157 की बात है। मतलब क्या हुआ कि आज से करीब 140 साल पहले की बात है। तो 140 साल पहले, 140 साल बाद क्या चेंज हुआ होगा? चेंज ये हुआ होगा कि हमको जो टीचर पढ़ाएगा वो रोबोट पढ़ा रहा होगा, मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा होगा, ये वाला इस तरह का टीचर है ना। हम पढ़ाई किस तरह कर रहे होंगे, इस तरह कर रहे होंगे, है ना। क्लासरूम इस तरह का होगा, ठीक है। इस तरह से बुक होगी, जो जो उस पर लेटर्स होंगे वो मूव कर रहे होंगे, ठीक है, चल रहे होंगे। तो इस तरह की हमारा जो एक सेटअप होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आपको शॉर्ट समरी बताता हूँ। इस चैप्टर में बच्चों, इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक टॉमी एंड सेकंड वन इज मार्जी। मार्जी 9 साल की बच्ची है, जबकि टॉमी जो है वो 11 साल का उसका भाई है, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, टॉमी को एक बुक मिलती है। बुक कैसी, जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं, बट उनके लिए वो बुक क्या है, बहुत ऑड है। बच्चों ऑड क्यों है? क्योंकि ऑड का मतलब होता है कि अजीब है, क्योंकि हम लोग के लिए तो अजीब नहीं है, बट आज से 150 साल बाद क्या होगा, वो लोग कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं तो उन लोग को ऐसी बुक मिलेगी। मान लीजिए हम लोग अभी हैं, हम लोग को कोई ऐसा हो कि कोई स्टोन हो और स्टोन पे क्या हो, लेटर्स ऐसे ऐसे करके लिखे हो या कोई स्क्रिप्ट ऐसे लिखी हो, तो आप देखोगे तो क्या होगा, आपको अजीब लगेगा, ये कैसी स्क्रिप्ट है भाई, स्टोन पे लिखा हुआ है। तो इन द सेम वे उस टाइम पे हम उनको जब बुक मिलती है उस पर प्रिंट हुआ है लेटर्स, तो उनको अजीब लगता है, सोचते हैं ये कैसी बुक है। तो दोनों पढ़ते हैं, उनको याद आता है कि बचपन में दादाजी बताया करते थे कि भाई ऐसे बुक जो है हुआ करती थी, है ना, पहले के ज़माने में, उस पर प्रिंट थे लेटर। तो वो लोग कहते हैं कितनी बेकार सी बुक है, कुछ फ़ायदा नहीं मिलता होगा इस बुक को, एक बार पढ़ने से बेकार हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। हम लोग के कंप्यूटर पे क्या है, एक बार लेटर आए और फिर उसको हट गए, फिर दोबारा आए, थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज़ हम वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर तो क्या है, एक लिमिटेड पढ़ेंगे स्टोरी, फिर ये वेस्ट हो गई। तो ये मार्जी कहती हाँ ये बात तो सही है, ठीक है। तो मार्जी को क्या था, जो मार्जी है वो 9 साल की जो बच्ची है, ठीक है, वो क्या है, वो हेट करती है स्कूल से, अपने नफरत करती है, घृणा करती है। पहली बात तो आप सुन लीजिए, ठीक है। अब जो टॉमी है उसका बड़ा भाई है, तो जब उस बुक के बारे में वो जो मार्जी है टॉमी से पूछती है कि भैया मुझे बुक के बारे में और बताओ, ठीक है, या पहले के ज़माने के स्कूल के बारे में और बताओ।
तो टॉमी बताता है कि पहले के टाइम पे जो स्कूल हुआ करते थे वो एक बिल्डिंग हुआ करती थी, सारे बच्चे एक साथ पढ़ने जाया करते थे, एक साथ लंच करते थे, एक साथ वहाँ पे बैठते थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी, जो टीचर था वो रोबोट नहीं हुआ करता था, ठीक है, ये रोबोट नहीं हुआ करता था। क्या हुआ करता था वहाँ पर टीचर, ठीक है, वहाँ पर टीचर जो था वो मैन हुआ करता था, ठीक है, एक मैन। ये देखिए हम लोग मैन है ना, पढ़ाते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग पढ़ाया करता था, बट हम उन लोग को तो वो रोबोट पढ़ा रहा है। तो उन लोग मार्जी को ये बात क्या हुआ, बहुत शॉकिंग लगी, अरे मैन या ह्यूमन बीइंग पढ़ाया करता था। तो ये मार्जी को सुनकर बहुत ही ऑड लगा, अजीब लगा, लेकिन शॉक भी हुई। तो और टॉमी ने भी बताया कि हाँ, जो बुक्स हुआ करती थी वहाँ पे लेटर्स थे, एक ही मूव नहीं करते थे, एक ही जगह स्टिल रहते थे। ये बातें उसको मार्जी को बहुत शॉकिंग लग रही थी, बहुत अजीब सी लग रही थी, लेकिन वो सोचे जा रहे थे। लेकिन तभी क्या हुआ, वहाँ पे घंटी बजी और उसके क्लासरूम से बुलावा आ गया। अब आप सोच रहे हैं क्लासरूम से, जी हाँ, तो क्लासरूम जो उसका था उसके जस्ट बगल में था, उसके बेडरूम के बगल में क्लासरूम था उसका, कुछ इस तरह का क्लासरूम, उसके घर में ही क्लासरूम था। अब आप सोच रहे हो कितना अच्छा होगा कि अगर मेरे घर में भी क्लासरूम हो जाए। तो घर में ही क्लासरूम था उसका, वो जाती थी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसके जो टीचर था क्लासरूम में वो ये था, ठीक है, ये महोदय, ठीक है, दिस जेंटलमैन वॉज हिज टीचर, वॉज हर टीचर, ठीक है, वो उसको पढ़ाया करता था। तो अब देखिए रोबोटिक टीचर क्या था, यहाँ पे एक स्लॉट है, ये देखिए स्लॉट है ना, इसी में होमवर्क डाल दिया करते थे, ठीक है, तो होमवर्क डालती थी, ये चेक करता था। और ये मॉनिटर है, मॉनिटर, इसी पे मॉनिटर पे क्या होता था, फ्लैश होते थे, क्वेश्चन फ्लैश होते थे, और मार्जी को उसका रिप्लाई करना पड़ता था, ठीक है, क्वेश्चन पूछता ये टीचर और वो रिप्लाई कर देती। तो इस तरह से पढ़ाई होती थी, ठीक है, आप समझ चुके हैं पढ़ाई किस तरह से होती थी। तो मार्जी क्या थी, उसको मार्जी को रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, वो लगातार थक चुकी थी, वो कह रही थी इतना पढ़ाता है ये, मुझे होमवर्क देता है, आई हेट दिस मैन, ठीक है, वो मम्मी से बोली मम्मी मुझे पसंद नहीं है ये आदमी, मुझे बहुत होमवर्क देता है। और साथ में उसके ज्योग्राफी में मार्क्स भी कम आ रहे थे। तो मम्मी ने उसके बोला बेटा यू डोंट वरी, ठीक है, आप परेशान मत हो, वी विल कॉल काउंटी इंस्पेक्टर, हम काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाएंगे। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है बेटा, काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है जो रिपेयर करता है मशीन को। तो मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं और मशीन को चेक करते हैं और वो ठीक कर देते हैं। तब मार्जी सोचती कि अरे अच्छा होता अगर इसको घर पे लेके जाते, क्योंकि एक बार टॉमी का भी ऐसा ही रोबोटिक टीचर ख़राब हो गया था, तो उसको जो इंस्पेक्टर था वो तो घर लेके चला गया था, बट आज लेके नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तभी टीचर उसको बुला लेता है और मार्जी जाती है पढ़ने के लिए। तो जब जैसे जाती है वैसे इसके मॉनिटर पे क्वेश्चन फ्लैश होना शुरू हो जाते हैं, इस स्लॉट में वो अपना होमवर्क डालती है, ठीक है। और जब डालती है तो क्या होता है कि जो होमवर्क्स होता है वो रीड कर लेता है और तुरंत उसका जो मार्क्स होता है वो भी दे देता है। बहुत तेज़ होता है टीचर वो, ठीक है, आखिरकार मशीन ही तो है। तो अब होता क्या है, जब इतना तेज़ रिप्लाई उसको देता है, बराबर बार बार क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, सो मार्जी वॉज थिंकिंग दैट द फन दे हैड, ठीक है, दे हैड का मतलब क्या है, जो मस्ती उनके पास हुआ करती थी। वो कौन, जो उस टाइम पे थे, जो टॉमी ने बताया था कि भाई उस टाइम पे बिल्डिंग हुआ करती थी, सारे टीचर एक जगह पढ़ाई कर सॉरी सारे बच्चे एक जगह पढ़ाई करते थे, टीचर जो है वो ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे, एक साथ लंच करते थे। तो सोचती है अरे कितना मस्ती रहता होगा उस टाइम पे, कितना मस्ती क्या करते रहे होंगे उस टाइम पे, है ना। तो कुछ इस तरह की स्टोरी है। तो स्टोरी का जो टाइटल था द फन दे हैड, वो यहीं पर आकर ख़त्म होता है कि मार्जी सोचती है कि द फन दे हैड, कितनी मस्ती वो क्या करते थे। ओके बच्चों मैंने आपको समरी एक्सप्लेन कर दी। अब आपको क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आपको फाइंड आउट करना है इसका आंसर इस स्टोरी में, ठीक है। स्टोरी में आपको फाइंड आउट करना है। बच्चों देखिए क्लासरूम है, कुछ इस तरह की पढ़ाई हुआ करती थी, हुआ फ्यूचर में, ठीक है। जो क्लासरूम है वो इस तरह का होगा जो सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है, राइटर ने। तो चलिए बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, मीनिंग और पैटर्न एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको खुद से स्टोरी में ढूंढना है, खुद से करना है। आप उसके बाद आंसर अपलोड कर देंगे, मैं देख लूँगा, अगर सही रहेगा तो मैं मार्क करूँगा एंड देन यू विल राइट इन योर फेयर कॉपी, अदरवाइज यू विल नॉट राइट, ओके। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स में या फिर कम से कम 2 सेंटेंसेस में राइट करना है, ज़्यादा बड़ा आपका आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा, इन जस्ट फ्यू वर्ड्स, ओके, कुछ शब्दों में आपको रिप्लाई देना है। चलिए देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी एंड टॉमी की उम्र क्या थी, वो कितने बड़े हैं, मैंने आपको इसको बताया समरी में और स्टोरी में, आप इसका आंसर लिखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था, ठीक है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यू आल्सो हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके।
हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्जी ने इससे पहले कोई बुक देखी थी। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या मार्जी ने इससे पहले कोई इस तरह की बुक देखी थी। किस तरह की, जो रियल बुक है ना जिसपे प्रिंट होते हैं लेटर्स, क्या इस तरह की कोई बुक देखी थी। वाट क्वेश्चन नंबर 4, वाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है, अजीब। तो मार्जी को उस बुक के बारे में क्या अजीब लगा, जो प्रिंट बुक थी, प्रिंटेड बुक थी, उसके बारे में उसको क्या अजीब लगा। इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़। टेली बुक, बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेली बुक के बारे में एक्सप्लेन किया था, अब आपको बताना है टेली बुक क्या होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज मार्जी स्कूल। मार्जी का स्कूल कहाँ पर था, ठीक है। डिड सी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसके कोई क्लासमेट थे। तो आपको इसका भी आंसर आपको स्टोरी से ढूंढना है, साथ में मैंने एक्सप्लेन भी किया लास्ट वीडियो में, आप इसका आंसर राइट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। मार्जी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और साथ में स्टोरी में भी आपका है। अब देखिए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो स्टोरी से संबंधित हैं, आपको उनको सेंटेंस को पढ़ना है और बताना है कि क्या आंसर होगा इसका। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा, ठीक है, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि हु सेज दिस वर्ड, ये वर्ड किसने कहे थे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। आप स्टोरी पढ़िए या वीडियो देखिए और आपको मालूम चलेगा कि किस पैराग्राफ में ये है और इसका इस वर्ड को किसने कहा था। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज इट रेफर टू। इट जो वर्ड आया हुआ है यह है ना, आई वुड नॉट थ्रो इट, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, तो किसकी बात कर रहा, किसे नहीं फेंकेगा। तो यहाँ पे जो है ना, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, तो इससे का मतलब क्या हुआ, इट का मतलब क्या हुआ, किस इट की बात कर रहा है वो आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर टू, जो इट वर्ड है ना, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, तो किसे, तो जो ये इसे है इसको किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन इज श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। कहता है कि हाँ वो टीचर जरूर हुआ करते थे, ठीक है, उनके पास टीचर जरूर हुआ करते थे लेकिन वे रेगुलर टीचर नहीं थे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डज दे रेफर टू। यहाँ पर जो दे आया हुआ है ये देखिए, है ना, कि हाँ उनके पास, तो ये उनके का मतलब क्या हुआ कि उनके पास एक टीचर थे, तो किनके पास थे, ये उनके का मतलब क्या है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज रेगुलर मीन। यहाँ पर देखो एक वर्ड आया हुआ है बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड है रेगुलर, है ना, ये देखिए आप। तो रेगुलर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, रेगुलर का मीनिंग तो प्रतिदिन होता है वैसे, लेकिन इस सेंटेंस में मीनिंग क्या है कि उनके पास टीचर हुआ करता था लेकिन वो रेगुलर नहीं था, ठीक है। तो रेगुलर टीचर का मतलब क्या है ये मैंने भी आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप उसको आंसर यहाँ पर राइट कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विथ। तो यहाँ पे जो इट वर्ड आया हुआ है, कहता है ना कि उनके पास एक टीचर था बट इट, लेकिन यह रेगुलर नहीं था, तो यह यह को किससे कंपेयर किया गया, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए बच्चों चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर देना है अब, ठीक है, जो कि लगभग 30 वर्ड्स का होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि मार्जी और टॉमी के टीचर्स किस तरह के थे, ठीक है, मार्जी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो किस तरह के थे आपको बताना है, ठीक है, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है और समरी बताई आपको। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। कि भाई जो मार्जी की मदर थी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया, मैंने आपको समरी में भी बताया और साथ में लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई क्यों बुलाया था, ठीक। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही डू। ही प्रोनाउन है, ही उसने क्या किया, सो ही मीन्स हु मीन्स द काउंटी इंस्पेक्टर, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, राइट। फोर्थ क्वेश्चन इज वाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली इन जोग्राफी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, ठीक है। भाई क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि मार्जी जो थी वो इतना रॉन्ग क्यों कर रही थी, इतना गंदा मार्क्स क्यों लेके आ रही थी ज्योग्राफी में, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी किस तरह से हेल्प की। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर को क्या हो गया था, ठीक है, इसका भी आंसर आप दीजिएगा, आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। क्या मार्जी को डेली प्रतिदिन
स्कूल जाना पड़ता था या फिर उसका एक निश्चित समय हुआ करता था, निश्चित दिन और निश्चित समय था स्कूल जाने का? अगर ऐसा था तो क्यों था? और मैंने आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन की है वीडियो में, आप उसका आंसर राइट कीजिएगा, चाहे आप स्टोरी में सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने पुराने स्कूल को किस तरह से डिस्क्राइब किया, कैसे बताया कि पुराने तरह के स्कूल किस तरह से होते थे? ठीक है, आप देखिएगा वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, साथ में स्टोरी से भी आप सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, हाउ डज ही, कौन ही? टॉमी है ना। टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, वो पुराने टीचरों के बारे में क्या बताता है, उनको कैसे डिस्क्राइब करता है? इनको आपको एक पैराग्राफ में राइट करना है, मीन्स लगभग 30 वर्ड्स के आसपास। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ। अब जो इस बार का क्वेश्चन आंसर है वो आपको लगभग 3 पैराग्राफ में लिखना है, जो कि लगभग 100 या 150 वर्ड्स के होंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम? मैकेनिकल टीचर क्या है, मैंने आपको बताया, जो मशीनरी टीचर होता है, जो मशीन से पढ़ाता है ना, तो उसका फीचर क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या थी, क्या क्या उसके बारे में आप बता सकते हो, वो आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, जो स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया उसके बारे में, कैसा था वो, क्या क्या उसकी खासियत थी, वो आपको एक्सप्लेन करना है लगभग 3 पैराग्राफ्स में, राइट। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल? मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों थी? व्हाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? उसको ऐसा क्यों लगता था कि जो पुराने समय के स्कूल थे वो बहुत मस्ती भरे रहते थे, ठीक, या उसमें बहुत मस्तियाँ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विथ मार्जी? क्या आप मार्जी से एग्री करते हैं? डैट स्कूल टुडे, कि जो आज के स्कूल हैं, आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी? जो स्टोरी में स्कूल के बारे में बात की गई है, उस स्कूल से ज़्यादा फन आज के टाइम पे होता है, जो कि हमारे प्रेजेंट के टाइम पे है। तो ये सच है या नहीं, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आज के स्कूल है वो ज़्यादा अच्छे हैं या जो स्टोरी में स्कूल बताया गया है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए बच्चों, ये था लिटरेचर से कुछ क्वेश्चन, स्टोरी से कुछ क्वेश्चन। नाउ कुछ क्वेश्चन ग्रामर से भी हैं जो आपको करने हैं, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बच्चों, एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिफाइन हाउ अ वर्क हैज़ बीन डन, जो बताता है कि कैसे कोई काम किया गया है, ठीक है, किस तरह से कोई काम किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ नाइसली, मैंने आपको बताया है ग्रामर में कि जब मैं नाइसली की बात करता हूँ, ठीक है, नाइसली का मतलब क्या हुआ? अच्छी तरह से। तो काम कैसे किया गया? अच्छी तरह से किया गया है। तो जब LY वर्ड लग जाता है तो वो क्या, एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह के वर्ड्स हैं जो आपको यूज करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एडवर्ब। देखिए द वर्ड कंप्लीट, यहाँ पे देखिए आप पढ़िए, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से। तो देखिए द वर्ड कंप्लीट इज एन एडजेक्टिव। कंप्लीट वर्ड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। कंप्लीट मतलब होता है पूरा, ठीक है, पूरा, पूर्ण, संपूर्ण। तो खासियत बता रहा है कि वो क्या है, पूर्ण है, संपूर्ण है। लेकिन अगर उसमें हमने LY जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। कंप्लीटली, पूरी तरह से। अब काम करने के तरीके को बता दिया, ठीक है। जैसे हमने इसमें LY जोड़ दिया, ये एडवर्ब हो गया। इसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जब उसमें LY जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बन जाते हैं और किसी वर्क को मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं। इज इट क्लियर? आपको मैंने ग्रामर में एक्सप्लेन भी किया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेंटेंसेस इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। देखिए ये बॉक्स है, इसमें कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं और आप स्टोरी में सर्च करिए कि कहाँ कहाँ पर इन एडवर्ब्स का यूज किया गया है और उन सेंटेंसेस को आप अपने रफ कॉपी में राइट करिएगा, राइट। चलिए अब इन्हीं वर्ड्स को सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, इन्हीं एडवर्ब को हमको फिल करना है इन ब्लैंक्स में, इन सेंटेंसेस में। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है, और क्या आपको फिल करना है। चलिए देखिए, द रिपोर्ट मस्ट बी रेड, कह रहा है रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, सो डैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव, ताकि परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हो। तो रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो रिपोर्ट को किस तरह से पढ़ लेना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो? तो आप बताइए इसमें से कौन सा वर्ड है जो बताता है कि रिपोर्ट को किस तरह से पढ़ लेना चाहिए? तो रिपोर्ट को भाई क्या करना चाहिए, केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए ताकि जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए। तो आपका फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, केयरफुली, राइट। सेकंड है एट द इंटरव्यू, इंटरव्यू में समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चन, समीर ने हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया। श्रगिंग हिज शोल्डर, श्रगिंग मतलब होता है उचकाते हुए,
कंधे को उचकाते हुए उसने उत्तर दिया। ठीक है, किस तरह से उत्तर दिया वो आपको बताना है। इंटरव्यू में समीर ने हमारे जवाबों का उत्तर दिया, किस तरह से दिया बच्चों? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा लॉफ्टली। क्या हो जाएगा? लॉफ्टली। लॉफ्टली मैंने बताया था लास्ट वीडियो में क्या होता है। लॉफ्टली का मतलब होता है सुपीरियर वे में, अच्छी तरह से। तो उसने उत्तर किस तरह से दिया? अच्छी तरह से दिया। ठीक। थर्ड वर्ड सेंटेंस इज वी ऑल बिहेव व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। जब हम हंग्री, भूखे या फिर थके हुए होते हैं तो हम किस तरह से बिहेव करते हैं? तो बताइए बच्चों क्या होगा? तो हम क्या है? डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, हम अलग तरह से व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंटली। राइट। चलिए बच्चों, फोर्थ है द टीचर सुक हर हेड व्हेन रवि लाइड टू हर। जब रवि ने उसे झूठ बोला तो टीचर ने अपना सर हिलाया। किस तरह से हिलाया? ठीक है, किस तरह से हिलाया बच्चों? बताइए। सॉरोफुल्ली। सॉरोफुल्ली मतलब होता है दुखी से, दुख होकर। ठीक है, दुखी होकर सर हिलाया। ठीक है। चलिए अगला है आई फॉरगेट अबाउट इट। मैं भूल जाता हूँ। तो आई कम्प्लीटली, मैं पूरी तरह से भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं पूरी तरह से भूल जाता हूँ। ठीक है, कम्प्लीटली हो जाएगा बच्चों। फिर देखिए क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज़ बिजी एंड विल नॉट एबल टू मीट यू। जो प्रेसिडेंट है कंपनी के वो क्या हैं? बिजी हैं। अब किस तरह से बिजी हैं बच्चों? तो आप यहाँ पर इसका ले लीजिएगा ऑफुली। ठीक है, ऑफुली। ऑफुली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत अत्यधिक बिजी हैं। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा ऑफुली, कि जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बच्चों एक छूट गया, वो है व्हेन आई कम्प्लीमेंटेड रेवती, है ना, ये छूट गया था। कि जब मैंने रेवती को कम्प्लीमेंट दिया, बधाई दी ऑन हर सक्सेस, उसकी सफलता पर। सी जस्ट स्माइल्ड, तब वो मुस्कुराई। ठीक है, एंड टर्न अवे, तो वो किस तरह से मुस्कुराई? तो ये भी आपको लिखना है एडवर्ब कि मुस्कुराने का तरीका क्या था उसका। तो वो नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली मतलब होता है सादगी से। ठीक है, बिना हिचकिचाए हुए वो मुस्कुराई। ठीक है, और चली गई। अब लास्ट बचा हुआ है आई फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम पूरा किया। सो डैट आई कुड गो आउट टू प्ले, ताकि मैं बाहर जा सकूं। तो मैंने काम किस तरह से पूरा किया? तो काम किस तरह से पूरा किया भाई? क्विकली, जल्दी तरह से पूरा किया, जल्दी पूरा किया। ठीक है, ताकि मैं बाहर जा सकूं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। ठीक है, रिमेंबर यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए कि एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स एक्शन। जो एडवर्ब होता है वो किसी काम करने के तरीके को बताता है कि काम कैसे हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम ly लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे मैंने मान लीजिए दिया एंगर, तो एंगर मतलब होता है गुस्सा, नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुस्सा, लेकिन उसमें मैंने एंगरली जोड़ दिया ly। ठीक है, तो एंगरली का मतलब होता है गुस्से से। ठीक, ये एडवर्ब हो गया। कैसे काम किया? गुस्से से किया। यहाँ पे काम को डिफाइन कर दिया गया। ठीक है बच्चों, और ये एडजेक्टिव से भी बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एंग्री मीन्स होता है गुस्सा, जो कि एडजेक्टिव है। उसमें हम ly जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एंग्रीली। ये आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके लगभग कुछ वर्ड्स हैं जो आपको खुद करने हैं। 8 वर्ड्स हैं, इसमें ly जोड़कर आपको एडवर्ब बनाना है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जब भी y होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है एंग्री। ठीक है, एंग्री, तो y को कट कर देंगे। ठीक है, तो ANGRILY हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम बनाएंगे इसको तो ANGRILY, एंग्रीली, गुस्से से। राइट, इसका ध्यान रखिएगा। जब भी y होता है तो y को हम कट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ आपको? आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। चलिए बच्चों, अगला एक्सरसाइज हम देखते हैं। इफ़ नॉट एंड अनलेस। ठीक है, इफ़ देखिए कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात की गई है। कंडीशनल का मतलब होता है कंडीशन लगा देना। जैसे कि मैं आपको हिंदी में बताऊं कि मैं यदि ना गया होता तो। ठीक है, इफ़ मतलब क्या होता है? अगर। तो यहीं पर अगर और अनलेस का मतलब होता है, ठीक है, यदि ना, और इफ़ का मतलब होता है अगर। तो चलिए देखिए बच्चों कैसे एक सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट अनलेस वी प्रिजर्व देम। कह रहा है कोई भी बुक बचेगी नहीं जब तक कि हम क्या करें? उनको देखभाल ना करें। तो अनलेस मतलब क्या होता है? जब तक कि। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इफ़ मतलब होता है अगर। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। इफ़ आई डोंट गो अनुज पार्टी टू नाइट। अगर मैं आज अनु की पार्टी में नहीं जाती हूँ, ठीक है, या नहीं जाता हूँ, तो क्या होगा? सी विल एंग्री, तो वो गुस्सा हो जाएगी।
ठीक है, तो मैंने इसका एग्जांपल दे दिया। अब आपको इस तरह के सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कंडीशनल सब सेंटेंस हैं कि यदि ऐसा ना होता तो, ठीक है, तो उसके आगे आपको फिल करना है बच्चों, ठीक है, आप खुद से करिएगा। चलिए बच्चों, फिर है राइटिंग वर्क। राइटिंग वर्क में आपको क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है। देखिए आपको दिया गया पैटर्न, पहले में आपको क्या करना है, आपको एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, ये लेटर लिखने का तरीका है, ठीक है, कैसे लिखा जाता है आपके बोर्ड में काम आएगा। एड्रेसेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, जो एड्रेस होता है भेजने वाले का एड्रेस और रिसीवर, ठीक है, और जो उसको रिसीव करेगा उसका एड्रेस आपको लिखना होता है। यहाँ पे देखिए आपको आपका एड्रेस लिखना है, यहाँ पे जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखना है, यहाँ पे डेट डालनी है, ठीक है। फिर आपको आपका नोट लिखना है, डियर सर, मैम, मैडम, जो भी है, जो आपकी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद योर सिंसियरली अपना नाम लिखना है और अपना साइन करना है, ठीक है बच्चों। ये है आपका आज का वर्क। आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई है बच्चों, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्टीज़ है या फिर कोई डाउट्स हैं बच्चों, आप डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट बच्चों यू हैव टू स्टडी, ठीक है। व्हेन यू डोंट रिस्पॉन्स वी रियली फील सैड, ठीक है। वी जस्ट वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, वी वांट यू टू स्टडी हार्डर एंड हार्डर, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से स्टडी करो और अच्छे से स्टडी करो बच्चों। प्लीज़ स्टडी करें बच्चों, आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग वट एवर वी कैन डू, ठीक है। सो इट इज़ योर ड्यूटी टू सपोर्ट अस, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें भी सपोर्ट करें। ओके बच्चों, ठीक है। आप लोग अपना होमवर्क करेंगे और उसको अपलोड करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप उसको मुझे बताएंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।